हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नमस्ते। मैं और आपका स्वागत है दोबारा इसी बोर्ड, यही चैनल, यही प्यार, यही परिवार के साथ हम स्वागत करते हैं आपका। और नमस्कार अगेन। ठीक है, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार, पड़ोसियों को भी प्रणाम। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए। हम आज पढ़ने वाले इंग्लिश का टॉपिक पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम कैसे यूज करेंगे, वेरियस सिचुएशन के साथ। तो हेडिंग डालिए, यूज ऑफ पास्ट टेंस, यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस लिखो या इनडेफिनेट पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, इन वेरियस सिचुएशन। ठीक है, तो यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस विथ डिफरेंस वेरियस सिचुएशन। तो फर्स्ट सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है, सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन क्या है बच्चों, पास्ट टेंस यूज करते हैं भूतकाल। भूतकाल में जो काम हो चुका है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट में जो काम बीत चुका है। ठीक है, ऐसे। तो फर्स्ट है भूतकाल में पूर्ण हुए कार्यों के लिए हम पास्ट टेंस कार्यों के लिए और इनडेफिनेट टाइम, जैसे यस्टरडे आ जाए सेंटेंस में कहीं भी, एगो आ जाए सेंटेंस में कहीं भी, या फिर लास्ट डे, मंथ और ईयर या वीक। ठीक है, लास्ट वर्ड में से कुछ इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है भूतकाल में पूर्ण हुए कार्यों के लिए, है ना। इनडेफिनेट टाइम, जैसे कि ये आदि के लिए, है ना, हम आदि के लिए डेफिनेट टाइम, है ना, के साथ हम सिंपल या डेफिनेट पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखें बच्चे। ये यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये वर्ड सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म। तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे शी गो टू टेम्पल यस्टरडे इज कमिंग हियर। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। क्या जाएगी, वेंट। शी वेंट गो टू टेम्पल यस्टरडे। तो आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट रूल तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड रूल देखते हैं। ठीक है, भूतकाल की बात करें। भूतकाल की आदत, वो गंदी आदत, भूतकाल, है ना, की आदत है जो भूतकाल में आप किया करते थे। ठीक है, नाक से निकाला और दीवार पे चिपका दिया, भूतकाल की आदत। ठीक है, इस पे यूज करेंगे अपन, जैसे सेंटेंस को। भूतकाल की आदत के लिए भी हम इनडेफिनेट पास्ट टेंस का यूज करेंगे। भूतकाल की आदत के लिए भी हम इनडेफिनेट पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, सी ऑलवेज कुक्ड राइस, सी ऑलवेज कुक्ड राइस, इल्ला। तो यो यहाँ पे ना, तो ये पुरानी बातें करें। सी ऑलवेज कुक्ड राइस, मतलब वो हमेशा राइस बनाया करती थी, पुरानी आदत। ठीक है, सेकंड देखो, ही नेवर मिस्ड IPL T20 मैच। अभी T20 मैच चल रहा है, ध्यान देने का भाई, इंडिया एकदम फॉर्म में दिख रही है भाई,
आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है, तो ही नेवर मिस T20 मैच। याद रखना भूतकाल की आदत जो भी है उनको व्यक्त करने के लिए, उनको दर्शाने के, उनको बताने के लिए वी आर यूजिंग इनडेफिनेट पास्ट। ठीक है, दो रूल हो गए, इनको उतारो फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए हो गया, तो ठीक है, इसको उतार लीजिए या वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा पुश करके। ठीक है, ये हो गया, तो ये रूल हो गया। ठीक है, तो बेस्ट हो गया। सेकंड हो गया, सेकंड क्या था, भूतकाल की आदत। भूतकाल की आदत के लिए आप नोट आगे लिख लो। ठीक है, यदि आपको नोट समझ में आता है। ठीक है, सो भूतकाल की आदत के लिए हम मॉडल यूज करते हैं। एक मॉडल याद है बच्चों, मॉडल वर्ब यूज टू, दिस आल्सो यूज इन पास्ट टेंस, इसका पास्ट टेंस यूज करते हैं, यूज टू। एग्जांपल देखो, सी यूज टू टेन सिगरेट डेली, मतलब वो, बट अभी दैट टाइम सी डजंट। पहले तो वो यूज क्या करती थी, पहले वो यूज करती, सी यूज पर पहले वो 10 सिगरेट डेली पिया, लेकिन अभी तो सी डजंट, वो अभी नहीं करी, पास्ट टेंस की आदत है। ठीक है, ठीक है, जो एक और देखो, ही यूज्ड टू वर्क इन द मॉर्निंग, बट अभी एकदम आलसी हो गए हैं, बस बेड पर बैठे हुए हैं और कुछ काम धाम नहीं हो पा रहा। मतलब पहले तो वो वॉक पर जाया करते थे वॉक, लेकिन अभी ही डजंट, वो अब नहीं जा रहे। तो पुरानी आदत के लिए अपन यहाँ यूज टू का यूज कर सकते हैं बच्चों, इसका याद रखना। ठीक है, ये उतार लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया, अब तीसरा पढ़ लो। तीसरा पॉइंट पढ़ना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। भैया इसमें यार डायरेक्ट कहाँ से आ गया यार, तुम्हारी क्या सनक लेडी क्या खोपड़ी है, कुछ भी बढ़ाते रहते हो। देखो डायरेक्ट में समझते क्या है, कंडीशंस क्या है। देखो जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा सेंटेंस करके। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक होता है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच की कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही सैड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये इंटेड कोमा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे पास्ट टेंस होगा, यदि यहाँ पर पास्ट टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होगी, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में ही आएगा। मतलब जो आपके डबल क्वाड्रेंट्स में जो लिखा होगा वो भी पास्ट टेंस के अंदर ही होगा। ही सैड, ठीक है, क्या कहता है, ही सैड, ठीक है, कहा, ठीक है, ही सैड शी वेंट टू मार्केट। मैंने क्या कहा, यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच ये भी किस में होगा, पास्ट टेंस के अंदर ही होगा। यदि यहाँ पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस के अंदर ही होगा। ठीक है, तो याद रखना सेड हो या कुछ भी हो, सेड हो या सेड टू हो, है ना, तो याद रखना ये भी पास्ट टेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे वो सेंटेंस देखो, ये हो गया एक सेंटेंस। और देखो जैसे राहुल माय फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, ही, तो ये सेड टू, तो यहाँ सेड टू है या जो भी है, तो जब इसको बनाओ ना, ये तो अभी देखा आपको डायरेक्ट, जब आपको इसको इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो सेड टू का जगह टोल्ड। ठीक है, तो इसको तो भी अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो राहुल टोल्ड कर लो यहाँ पे, राहुल टोल्ड मी, टोल्ड आगे सेकंड फॉर्म, टोल्ड मी ही, राहुल टोल्ड मी ही प्लेड चेस इन द रूम, ये डबल पॉइंट्स। तो याद रखो सेड हो जाए या टोल्ड आ जाए,
तो याद रखना जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा वह हमेशा पास्ट टेंस के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इसको फट से उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। फास्ट 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 कीजिए और इसको फट से उतारिए, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाला पूरा हो गया होगा आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, उतार लो, क्या है ये पास्ट टेंस होगा तो इधर भी पास्ट टेंस ही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चले चलो मित्रवा इन ऊंची ऊंची राहों में, इन प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में हम तो कहीं खो जाए, ये टेंस समझ में आ जा। देखो अब थर्ड फोर्थ में क्या, देखो यदि आपका वाक्य, यदि वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य इफ से स्टार्ट हो, ठीक है। यदि वाक्य आपका इफ से चालू हो, यदि से चालू हो, इफ से चालू हो तो ये भी चालू हो तो यस 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 यस, इफ से चालू हो तो सिंपल पास्ट टेंस, आरामची सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, इफ आ गया, इफ ही, भाई धमकी, ही ट्राइड टू ब्लैकमेल, है ना, ही ट्राइड, है ना। इफ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल, यदि वह तुमको ब्लैकमेल किया तो हम आई वुड, ठीक है, इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। यदि करेगा, यहाँ हो नहीं रहा, यदि मुझे वो ब्लैकमेल करेगा तभी, ठीक है, संभावना है, यदि उसने ब्लैकमेल किया तभी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अन्यथा नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये वाक्य इफ से चालू है तो यहाँ पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो समझ जाना है ये पास्ट टेंस के सूचक है, इफ है तो ही ट्राइड, ठीक है। इसका एक और सेंटेंस लिखना पड़ा, जैसे मैंने बोला यदि आपके पास कलम हुआ है, जैसे इफ ही हैड अ पेन, इफ ही हैड अ पेन या आई हैड अ पेन, ठीक है। यदि मेरे पास पेन होगा तो आई वुड गिव इट, मैं आपको दे दूंगा। यदि मेरे पास होगा तभी दूंगा, मेरे पास पेन है तभी दूंगा, अन्यथा नहीं। इफ आई हैड अ पेन, है ना, देन आई वुड गिव इट, मैं आपको दे दूंगा। यहाँ भी इफ और यहाँ पास्ट टेंस, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है। इफ आई हैड, ये पास्ट टेंस का इंडिकेटर थोड़ा सा हेड हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको उतार लो और फिर लिखते हैं अपन पांचवा पॉइंट क्या है, देखो, है ना। पांचवा पॉइंट क्या है, जब कोई भी एक्शन, है ना, जब दो कार्य, ठीक है, दो कार्य, ठीक है, ज्यादा समझ लिया, रुको थोड़ा सा, अब मुझे समझो और मुझे सुनो, ठीक है। जब दो कार्य एक के बाद एक हो रहे, ठीक है, एक कार्य हो गया, एक काम हो गया, फिर दूसरा कार्य भी हो गया, मतलब एक के बाद एक काम अल्टरनेट क्या हो रहे, समाप्त हो रहे, एक काम हुआ फिर दूसरा हुआ, ठीक है। तो और बीच में, है ना, ठीक है, एक कार्य के पूर्ण होने तथा दूसरे कार्य के भी समाप्त होने पर before conjunction होने पर हम तुम सभी लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, एक कार्य तो पूर्ण हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य भी पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, मतलब एक के बाद एक कार्य समाप्त हो रहा है और बीच में बिफोर कंजक्शन बन के आ रहा है। तो देखो उसको कैसे करना है, तो ये आपने उतार लिया होगा ऊपर वाला, ठीक है, उतारो फटाफट, ये समझते इसको क्या है।
हो गया, उतार लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्य की पूर्ण होने में हो चुके, इसको समझते हैं क्या, ठीक है। तू देखो यहाँ पे क्या है कि एक कार्य पूर्ण होने के लिए दूसरे कार्य को स्टार्ट होने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, एक कार्य के समाप्त में सीक्वेंस वाइज चल रहा है, एक कार्य हो गया दूसरा कार्य समाप्त हो गया, सीक्वेंस चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल समझो, एग्जांपल से ही आएगा, देखो क्या होगा, जैसे ही है ना स्विच्ड ऑन light before he entered into room। बिफोर कंजक्शन ये सेकेंड फॉर्म, ठीक है। मैंने कहा कंजक्शन यहाँ बिफोर होगा, ही स्विच्ड ऑन लाइट, ही स्विच्ड ऑन द लाइट, लगा लो चाहो तो, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम। मतलब से क्या है, घर में रूम में घुसने से पहले वो क्या कहता है, लाइट को ऑन पहले कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्य है ना, मतलब एक कार्य सीक्वेंस वाइज, एक कार्य हुआ एंटर आया उसने कमरे में हुआ, स्विच ऑन किया, सीक्वेंस वाइज काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर कंजक्शन होगा तो आपको पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसके आपको देखो एग्जांपल, जैसे ही change his dress before he went to bed। He changed his dress before he went to bed। वही कंडीशन कि वह सोने से पहले ड्रेस चेंज कर लेता है, ठीक है, ये कंडीशन। तो ये आपका बिफोर है कंडीशन होगा, पास्ट टेंस आपको यूज करना है। नेक्स्ट रूल लिखो, ठीक है। अब ध्यान देखो आपका एक के बाद एक, तो याद रखना यदि आपके वाक्य में कहीं पास्ट टेंस दिखाए, जैसे यहाँ पर क्या है, कार्य सीक्वेंस हो गया आपके सीक्वेंस, ठीक है। अब दो घटना एक साथ घटित होगी ना, दो घटना एक के बाद एक, ठीक है, दो घटना एक के बाद एक घटित होगी। जैसे एग्जांपल देखो, मिस्टर धोनी, मिस्टर धोनी, ठीक है, entered into stadium, ठीक है ना, मिस्टर धोनी एंटर्ड इनटू स्टेडियम, फिर क्या होता है, द क्राउड। देखो ये काम दो घटना एक के बाद एक, जैसे मिस्टर धोनी आपने देखा होगा आईपीएल में भाई की फैन फॉलोइंग तगड़ी हो गई है भाई, सच में मिस्टर धोनी जैसे ही एंटर होते हैं तो आपने देखा हो क्राउड का शोर 122 डेसिबल पहुंच जाता है। मिस्टर धोनी एंटर द इनटू स्टेडियम द, एंड उसके बाद क्या होता है, एंड ठीक है, स्टेडियम, द क्राउड है ना, द क्राउड made a noise, या द क्राउड या द फैंस लिख लो आप, जो भी है, द फैन है ना, द फैन मेड अ नॉइज। तो जो उनके फैन होते हैं वो बहुत शोर करते हैं, प्यार है, ठीक है, मेहनत है भाई की, लोगों का प्यार है। तो दो घटना जो एक के बाद क्या हो रही घटित हो रही है, मतलब समझ जाना यदि सेंटेंस में कहीं भी आपको पास्ट टेंस दिखाई देता है तो पास्ट टेंस में दूसरा भी सेंटेंस बनेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे पास्ट टेंस दे रखा है और यहाँ पे एग्जाम में फिलअप्स आ जाता है और आपसे पूछ लेता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप जवाब देना कि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट टेंस ही आएगा, ठीक है। यदि किसी भी वाक्य में कहीं भी पास्ट टेंस के इंडिकेटर नजर आ गए, वो आपकी सेकंड फॉर्म नजर आ गई, तो आपको भी पास्ट टेंस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 7 रूल क्या है, इफ आई वर, ठीक है, विश वाले क्वेश्चन है, ठीक है, विशिंग कर, इसको डालो पहले आप, ठीक है। मैं थोड़ा पसीना पोंछ देता हूँ।
हो गया, चले इसको रफ कर दो। हाँ अब देखो दो रोल है, फटाफट करते हैं इसको फिर, है ना, और फिर लिखते हैं आगे। ठीक है, 7 से 8 देखिए हमारे 7 नंबर क्वेश्चन रोल। ठीक है कि देखो यदि विश या फिर इफ ओनली से वाक्य चालू हो, ठीक है, इन दोनों से वाक्य चालू हो तो हमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे, आई विश, ठीक है, अपन विश करते हैं आई विश खास में विश होता, आई विश खास में बहुत बहुत सारी खुशियाँ होती। ठीक है, तमन्ना बट है नहीं, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। आई विश अपने होती है ना, आई विश, है ना, इफ आई वर, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, विश तमन्ना, इफ आई वर बर्ड, तो यहाँ पे पास्ट यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, और रीजन क्या है, देखो यहाँ पे विश कर रहे हो, आप विश कर रहे हो, क्या विश कर रहे हो कि खास, खास में पक्षी होता, क्या होता, पक्षी होता। ठीक है, बट हो नहीं आप, बट सोच लो। ठीक है, आप क्या हो, मन ही मन, है ना, मन में कुछ पुलाव बना रहे, कुछ सोच लो। ठीक है, पकवान से बना, खास पक्षी होता है, खास पेशा होता है, खास गाड़ी होती है, खास वो होती है, जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं विश, तो हमेशा पास्ट टेंस। ठीक है, और इफ ओनली देखो आपका, इफ ओनली आई न्यू हर बट आई डोंट हर, आई डोंट नो हर, मतलब यदि उसको जानता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं यदि इसको जानता तो मे भी हेल्प हो जाती, बट आई डोंट नो हर, मैं उसको जानता नहीं। तो ये हो गया इसका रूल। यदि सेंटेंस में विशेष हो रही है, कोई विश तमन्ना इच्छा हो रही है, या आपका वाक्य में इफ ओनली आ रहा है, तो आप समझ जाना सिंपल पास्ट टेंस के इंडिकेटर ये प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो 9 रूल क्या है, 9 रूल सबसे इजी है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट होगा पहले आपका, सब्जेक्ट या आपके वुड रदर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वुड रदर, और फिर जो आपके पास सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या आएगा, पास्ट टेंस। नवा रूल काफी प्यारा है, न्यारा है, क्या है, यदि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वुड रादर, वुड रादर आ गया, वुड रदर, वुड रदर, वुड रदर, इच्छा की बात कर रहे हैं, और वापस सब्जेक्ट है, तो उसके बाद पास्ट टेंस ही आएगा। इसको उतार लो और इसका एक एग्जांपल देख लो। लास्ट रूल है, लास्ट 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 है पास्ट टेंस का। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे, ठीक है, वुड रदर, सब्जेक्ट होगा, वुड रदर होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका पास्ट टेंस होगा। ठीक है, हो गया, सब्जेक्ट वुड रदर, फिर सब्जेक्ट पास्ट। एक सेंटेंस देखते हैं इसका। ठीक है, she would, ये ऐसे देखो, I would rather he can, I would rather, ठीक है, he can in office। ठीक है, I would rather, ठीक है, सब्जेक्ट I would rather, फिर अगेन सब्जेक्ट, तो ये जो होगा आपका टेंस, ये होगा आपका पास्ट टेंस। ठीक है, if I would rather he can, है ना, if I would rather, है ना, डिफिकल्टी, तो you can in the office, ऐसा हो सकता है। इसको थोड़ा चेंज करो, इसका कुछ मीन्स नहीं होता। ठीक है, I would rather you, ठीक है, came in office। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इन्फॉर्म कर रहे हो, तो बता रहे हो कि जरूरत है, आपको प्रेफर कर रहे हो, मतलब यहाँ पे का
क्या कहा है, आप किसी दूसरे व्यक्ति से, हाँ इसको ऐसे लिखो यार, इसको ऐसे लिखो, है ना, ये रूल तो लिख लिया आपने, इसको लिखा ना आपने, अब इसकी हिंदी लिखो, तो समझो ऐसे, यदि आप अन्य व्यक्ति, यदि आप दूसरे व्यक्ति से, यदि आप अन्य व्यक्ति से कार्य करवाते हैं तो वुड रदर के बाद पास्ट टेंस आएगा, ठीक है, ये सही रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना, देखो आपको, यदि आप अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करवाते हैं तो वुड रदर के साथ के बाद पास्ट टेंस आएगा, ठीक है, ये होगा, इसको उतारो, ये वेस्ट, ये रूल है इसका, सब्जेक्ट होगा, वुड रदर होगा और फिर सब्जेक्ट, फिर आपका पास्ट टेंस, ठीक है, हाँ इसको उतारो, फिर लिखते हैं, इसका ठीक है, इसको देखते हैं, इसका वाक्य देखते हैं, तू ही मेरा तू ही तेरा, देखो यहाँ पे, इसको रेफर करते हैं क्या, आप देखो आराम से, I would rather you, हाँ ना, ये हो गया, आप कुछ भी देना, I would rather you came in office now, ठीक है, I would rather you came in office now, मतलब आप उससे कह रहे हो कि आपको ऑफिस में आना ही पड़ेगा, मतलब दूसरी चीज काम करते हैं कि I would rather you, है ना, तुम्हें ऑफिस में भी आना था, तो केम यहाँ पे क्या है बच्चों, सेकंड फॉर्म, क्या है सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट और ये है आपका वुड, देखो ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट इससे मैच हो रहा है, ये वुड रदर ये मैच हो रहा है, ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये हो रहा है, और ये आपका पास्ट टेंस, ठीक है, समझे बात को, हम बना दिए हो, ये सब्जेक्ट ये इंडिकेट कर रहा है, वुड रदर ये रहा, दोनों है, यू ये सब्जेक्ट है और ये आपका कैंसिलिंग फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके पास्ट टेंस की यूज करने की सिचुएशन, तो इसको लिखना, समझना, पढ़ना, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।